स्टेप 1, सबसे पहले तो आप किसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे बताओ। ऐसा करते हैं, इतना तो हाँ मॉड x माइनस 1। चलो मॉड x माइनस 1 का कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना लेके चलते हैं। तो उसके बाद स्टेप 2 में क्या कर लें, इसमें माइनस लगा दे, y इक्वल्स टू y को माइनस, माइनस y कर दो। बिल्कुल y को रिप्लेस कर दिए माइनस y से, चलेगा। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोचो अपने को लाना है, माइनस y को रिप्लेस कर दें किससे, y माइनस 2 से, चलेगा क्या। यस सर। y को रिप्लेस कर दो y माइनस 2 से, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड x माइनस 1, ऐसा बनेगा। स्टेप 4, अब क्या करो, पूरे पे x मॉड को लगा दो। मॉड fx कर दें। तो fx को अपन रिप्लेस कर देते हैं मॉड fx से, चलेगा। तो पहला बताओ, पहला ग्राफ तो सबको ड्रॉ करना आता होगा, पहला, दूसरा भी आता है। पहला का कैसा हो जाएगा, क्या आप बोलोगे ये कुछ इस टाइप का आएगा और यहाँ पे ये 1,0 होगा, ऐसा बोलोगे। यस सर। ठीक है, चलो y एक्सिस भी ले ही आते हैं, इसको क्यों छोड़े। तो ये y एक्सिस है अपना और ये x एक्सिस है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो जो x 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये 1 आएगा, क्या ये 0,1 बोलोगे। अगर माइनस y को रिप्लेस कर दे माइनस y से तो क्या होगा, पूरा ग्राफ पलट जाएगा, बताओ, बोलो जी। तो ये फिर आ गया अपने पास कुछ इस टाइप का, मतलब अपन क्या करते हैं, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, नहीं ऐसा ही बोलते हैं ना, फ्लिप कर देते हैं, चलेगा जी। यस सर। ये आ गया आपके पास 0,-1 और ये है 1,0। अब अगर तुमने इसमें क्या किया y को रिप्लेस किया y माइनस 2 से, क्या ये 2 यूनिट से ऊपर जाएगा ऐसा बोलोगे, बताओ। यस तो सर। 2 यूनिट से इसको अपन ऊपर कर देते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो 2 यूनिट से अगर ऊपर किया जाए तो सोचो यहाँ पे ये अभी क्या है 0,-1 है, इसमें 2 यूनिट ऐड करोगे तो कहाँ पे पहुंचेगा, क्या ये 0,1 पे पहुंचेगा, और ये 1,0 है तो क्या ये 1,2 पे पहुंचेगा, ऐसा बोलोगे। हाँ, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ऐसा बोल दें, ये 1,2 हो गया और ये 0,1 हो गया, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या। नो सर। नहीं है, 2 यूनिट से अपन ने ऊपर कर दिया। अब सोचो अगर यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, जो मॉड सोचो लगाएं तो जो ऊपर वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो निगेटिव वाला है क्या वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा बोलोगे। इस वाले पार्ट को क्या अपन ऊपर कर दें, निगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ से इसी में लिख दूं डायरेक्ट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ तो गए ना। यस सर। हाँ ये ऊपर उठ गया और यहाँ से भी ये, ठीक है, बन गया ग्राफ आपका, कोई दिक्कत है तो पूछो अब। मॉड y इक्वल्स टू मॉड e टू द पावर मॉड x माइनस 2, ये अपन ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप बताओ सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2, क्या अपन x को रिप्लेस कर दें मॉड x से, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x, ठीक है। स्टेप 3, क्या अब इसको यहाँ पे आप बोलोगे किसको रिप्लेस कर दें y को रिप्लेस कर दें y प्लस 2 से, y को -2 से। अगर y प्लस 2 से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x,
क्या इसी को आप बोलोगे जो सर ये तो आ गया y इक्वल्स टू e टू द पावर पावर मॉड mod x माइनस 2। क्लियर है? यस चलेगा? Yes, sir. ठीक है। अब स्टेप 4 अपन यहां तक पहुंच गए हैं। अब आपको लग रहा है जो fx जो है मतलब राइट हैंड साइड वाला पार्ट उसको अपन मॉड से रिप्लेस कर दें, यानी कि fx को रिप्लेस कर देते हैं मॉड fx से। चलेगा? तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू मॉड e टू द पावर मॉड x माइनस 2। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. यस अब इससे आगे क्या होगा, तो पेज बढ़ा लेते हैं। स्टेप 5, इसमें अब y को रिप्लेस कर दो मॉड y से। तो क्या आ जाएगा मॉड y इक्वल्स टू मॉड e टू द पावर मॉड x माइनस 2। यही लिखोगे? यही चाहिए था अपने को? यस सर ऐसा Yes, sir. पहुंच गए। तो चलो एक लाइन से अपन फटाफट ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो अपने को आता है अच्छे से। y एक्सिस x एक्सिस। सबसे पहला ग्राफ तो बहुत इजी सा है, नहीं? ये तो सबको पता है। ऐसा हो जाएगा। अगर x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं बताना? लेफ्ट हैंड साइड को हटा देते लेफ्ट हैंड साइड का रिमूव सिर्फ करके मिरर कर पॉजिटिव देंगे में आ फिर जाएगा y फर्स्ट एक्सिस क्वाड्रेंट में साइड का रहेगा रिमूव कर देंगे सर। तो ऐसा हो जाएगा। जो राइट हैंड साइड बना उसी को एज इट इज लेफ्ट हैंड Yes, साइड sir. बना देते हैं, नहीं? क्योंकि Yes, हमेशा sir. फंक्शन को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, चाहे x अपन निगेटिव रखें या फिर पॉजिटिव रखें। ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट आपका क्या है 0,1 है। अगर y को रिप्लेस कर दिए y प्लस 2 से तो क्या ये 2 यूनिट से नीचे आएगा? हाँ सर। यस सर यस 2 सर यूनिट से नीचे आएगा तो सोचो अभी 0,1 है तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? क्या 0, 0 कॉमा माइनस -1 वन गुड, 0,-1 हाँ सही है। ऐसा मान लेते हैं, पैराबोला नहीं है, ऐसा बन रहा है। चलेगा? अब Yes. सोचो Yes. अब इसमें क्या आप लगा रहे हो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, मॉड लगा रहे हो। तो मॉड लगाओगे तो क्या होगा? सब जो ऊपर चला निगेटिव जाएगा नीचे। पार्ट सर है, अब ऊपर जाएगा हाँ बिल्कुल सही बात, नीचे वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। तो लगा दो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। W बन गया सर। हाँ ठीक है। यहाँ पे अब ये सोचो ये 0,1 बन जाएगा, ऐसा बोलोगे? चलेगा? Yes. यस सर हाँ। अब उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y को रिप्लेस कर दिए मॉड y से। तो क्या जैसा ऊपर में बना है क्या वैसा ही एज इट इज नीचे में बनेगा? यस सर जैसा पॉजिटिव पार्ट में है एज इट इज नीचे में भी वैसा ही बनेगा। तो देखो ये ऐसा दिखेगा। इतना अच्छा दिख रहा है, नहीं? यस सर सर चलेगा? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, yes. y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है ना? ये अच्छा है, क्वेश्चन है। इसको कैसे किया जाए तो आप देखो यहाँ पे, क्या इसको अपन बोल सकते हैं y इक्वल्स टू यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यस x माइनस ग्रेटेस्ट Yes, sir. इंटीजर को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बोल सकते हैं। अगर आप डोमेन की बात करोगे तो आपको पता है फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 0 to 1 और लेस देन 1 होता है। तो कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला चलेगा भाई, क्योंकि मेरे को तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, वो तो मिल रहा है। ठीक है क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? बताओ, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? यस सर, यस सर, है। पीरियोडिक यस Yes, सर और इसका पीरियड क्या है? 1 है।
ठीक है, जब इसका पीरियड 1 है तो ऐसा करते हैं अपन 1 इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और वही सेम ग्राफ क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जो इसका ग्राफ अपन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 में ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या क्या होगा, y इक्वल्स टू रूट x होगा। हाँ सोचो, सर। अगर x अपना 0 से 1 में हो तो क्या फ्रैक्शन पार्ट को अपन लिख सकते हैं x के इक्वल? Yes, sir. सन्नाटा क्यों है, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x था, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस 1 है। तो अपन 0 to 1 में बात कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट को अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट x के इक्वल। क्लियर है? तो अब सोचो, अपने को पता है ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका अगर एक पीरियड में ग्राफ ड्रॉ कर लें तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा अपने को, यानी कि 0 to 1 में। ये y एक्सिस है, y स्क्वायर्ड इक्वल्स x में 0 से 1 से जितना पार्ट है उतना ही पीरियोडिकली रिपीट होता रहेगा। बिल्कुल। तो आप बताओ, क्या आपको y इक्वल्स टू रूट x का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है? यस सर, पता है, ऐसे ऊपर Yes, sir. ऐसा आता है, ऐसे ये पूरा चला जाता है, लेकिन अपने को कितना मतलब है, कितने काम, 0 से 1 चाहिए। 1 और तक चाहिए। हाँ, 1 पे भी क्या ऐसा लगा देंगे, क्योंकि 1 एग्जैक्ट वैल्यू, तो क्योंकि 1 पे क्या हो जाएगा, वो 0 आता है ना वैल्यू। अगर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर 1 रखोगे, क्योंकि हर एक इंटीजर पे फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0 देता है। समझे क्या? क्या ऐसा बनेगा 0 to 1 के बीच में? हाँ जी सर, ग्राफ समझ में आ गया सर, रूट x क्यों लिख दिया डायरेक्ट, एक बार बता दीजिए। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे x ले लिया ना, x कहाँ से कहाँ लिया, 0 से लेके 1 लिया, और 0 से 1 के बीच में ये जो होता है फ्रैक्शन पार्ट, वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। yes, 0 से 1 के बीच कोई सा भी x लो, देखो फ्रैक्शन पार्ट क्या बाहर वही सेम एज इट इज आ जाता है, 0.5 ले लो, फ्रैक्शन पार्ट लगा दो, 0.5 होगा। 0.5 हो जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x होगा जब x अपना 0 to 1 हो। समझ गया सर। क्लियर है? अब जब ऐसा आया तो y इक्वल्स टू रूट x का अपन ग्राफ ड्रॉ कर लिए, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सोचो, चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पूरा, फिर इसको कट कर देंगे, आपको समझ में आ जाए पहले। तो y इक्वल्स टू रूट x का ग्राफ ये है, लेकिन अपने को काम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 में ही अपन बात कर रहे हैं ना, तो 0 से 1 में क्या इतना पार्ट होगा क्या, वो भी 1 पे इक्वालिटी नहीं है क्या, ऐसा बोलेंगे हमें तो बस इतने पार्ट का काम है, क्या ऐसा बोलोगे? क्योंकि हमने यहाँ पे ले रखा है 0 to 1। अब आपको पता है ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्या 0 to 1 में जैसा ग्राफ बन रहा है, क्या सेम टू सेम ग्राफ 1 to 2 में बनेगा, 2 to 3 में बनेगा, ऐसा आप बोलोगे? क्योंकि इसका Yes. पीरियड Yes, जो है sir. वो 1 है। चलेगा, तो अब इसको हटाते हैं और फाइनल अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास कुछ इस टाइप का, ऐसा। फिर क्या होगा, फिर एज इट इज ऐसा, ये अपना 2 है, 2 पे 0 हो जाएगा, फिर ये 3, फिर ऐसा, ये बनाते जाओ जब तक बना सकते हो, ठीक है ना, चलेगा? Yes. Yes, sir. तो इसका ग्राफ आ गया आपके पास, ये है y इक्वल्स टू रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, चलेगा? Yes, sir. तो y Yes, इक्वल्स टू देखो क्या है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? तो बिल्कुल है पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या है, तो 1 है। तो क्या इसमें भी सेम काम करेंगे, जो अपन ले लेंगे, जो देखो भाई x अपना अगर ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो x के इक्वल होता है।
तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर होगा किसके लिए, 0 to 1 के लिए। अब 0 to 1 के लिए आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर वही सेम ग्राफ रिपीट होगा 1 to 2 के लिए, 2 to 3 के लिए, ऐसा आप बोलोगे। Yes, sir. तो अब बताओ यहाँ से अपने को पता चल गया ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऐसा करते हैं 0 to 1 में अपन देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, कैसा होगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। अरे यही होता है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यस सर। Yes. अब सोचो ये 0 है और यहाँ पे तुम्हारा ये 1 है, तो अपने को कितने पार्ट का काम है, क्या 0 to 1 का ही काम है, ये कट कर लो और बाकी सबको हटा दो, चलेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो कैसा दिखेगा, बस ये वाला पार्ट चाहिए अपने को, येलो वाला पार्ट, तो इसको पूरे को हटा दे, अब डायरेक्ट बना ले ग्राफ। बताओ समझ में आ रहा है कुछ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये बन गया कुछ इस टाइप का, और ये कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या सेम ग्राफ रिपीट होगा क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, क्या फिर से ऐसा बनेगा यस सर। 1 to 2 के लिए, क्या फिर 2 to 3 के लिए भी सेम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या इधर भी ऐसा ही होगा, चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ऐसा बोलोगे। हाँ, तो ये भी बन गया आपसे, इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर है। तुमने अभी तक ऊपर जो बनाया है ग्राफ, वो किसका ग्राफ है, क्या ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर का ग्राफ है। अब इसी में ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो, y को रिप्लेस कर दो मॉड y से, चलेगा। तो y को अगर रिप्लेस कर देंगे मॉड y से तो क्या होता है, जैसा ऊपर ग्राफ है पॉजिटिव वाले पार्ट में पॉजिटिव y में, क्या एज इट इज सेम ग्राफ बन जाएगा, Yes, sir. बोलो। तो इसी ग्राफ में बस थोड़ा सा आपको ऐड कर देना है, क्या, इसी का मिरर इमेज ले लो, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, समझे क्या। यस सर। कितना अच्छा लग रहा है नहीं, बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस मॉड x। हमने बोला जो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा x पे यूज करते हैं अपन, नहीं, और y पे, ये आपको ध्यान रखने के लिए बोला था मैंने। तो सोचो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए अपने को, अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर x से आप बना रहे हो तो पहला काम आप क्या करो, इसमें x को रिप्लेस कर दो माइनस x से। तो क्या ये y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x बनेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब सोचो, सॉरी, x को रिप्लेस कर देते हैं अपन किससे, मॉड x से। तो ये कैसा दिखेगा, क्या ये y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस मॉड x दिखेगा। इतना ही काम तो करना है अपने को। क्या इसमें से कोई एक सा भी ग्राफ है जो आपको नहीं आता है ड्रॉ करना, एक सा सिंगल ग्राफ बता दो। सब आता है ना, बहुत खामोश है बच्चा सा। हाँ सर। Yes, sir. सर पहले मॉड लगाएंगे तब माइनस लगाएंगे ना सर, माइनस के बाद मॉड तो सर वो प्लस हो जाएगा ना। एक्स को रिप्लेस किया है ना, सिर्फ अपन सर एक्स को एक्स को रिप्लेस पहले मॉड एक्स के सर एक्स को पहले मॉड एक्स से करें, फिर उसके बाद सर उसको करें सर माइनस एक्स से। तो फिर क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर x बैठा हुआ है और x को रिप्लेस कर रहे हो माइनस x से, कोई फर्क पड़ेगा, वो तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, मॉड x जैसा ही दिखेगा। अच्छा ओके। हमने बोला ये, हाँ ध्यान में रखना है, अपन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं x पे, ठीक है ना, जो सर भी इसका आपको पढ़ाया। ए पार्ट भी बता दिए एक बार। हाँ बता देंगे, बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ऐसा बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ऐसा बनेगा, Yes, sir. बोलो। हाँ,
अब क्या बोलोगे इसमें, जो भाई अगर x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं अपन, जैसा पॉजिटिव पार्ट में ग्राफ होता है क्या एज इट इज निगेटिव पार्ट में भी वैसा बनता है, उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, क्या आप ऐसा ही बोलते हो? ऐसा होगा 0,1। यस सर। क्लियर है? तो ये वाला नहीं समझ में, मॉड क्यों नहीं पहले कर सकते हैं सर, एक बार बता दीजिए। हाँ करके देखते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, ये खुद पता चल जाएगा। चलो पहला स्टेप आप बताओ, क्या आप बताते चलो, क्या लिखें? y इक्वल्स टू y इक्वल टू e टू द पावर x। x, फिर क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, x को रिप्लेस कर दें अपन मॉड x से, तो क्या Mod X से। y इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x। अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज करें, x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस x से, नहीं तो देखो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x, इसको क्या बोलेंगे, e टू द पावर। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जो भी लगे ना उसको करके देख लेना है, पता चल जाएगा जब अपन गलती कहाँ कर रहे हैं। चलो ये हो गया। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ, जो भाई एक्स स्क्वायर को क्या मॉड x के स्क्वायर बोला जा सकता है, ऐसा बताओ, कोई अंतर है दोनों में? नहीं है। सर ठीक है? दोनों हाँ, पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहला क्या करो, स्टेप 1 आप ग्राफ ड्रॉ कर लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, समझे? स्टेप 2 में क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दो किससे, मॉड x से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू मॉड x का स्क्वायर माइनस 2 मॉड x, समझे क्या? यस सर। तो यस सर। ये दोनों ग्राफ आपको ड्रॉ करना आ गया, देखो कैसे, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, y एक्सेस, x एक्सेस चलेगा। अब इसमें देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी और इसमें भी सिखाया है मैंने। इसका रूट्स देखो तो क्या क्या आ रहा है, क्या इसको आप लिख सकते हो, तो सर ये तो x इंटू एक्स माइनस 2 है, तो 0 और 2 है, और पैराबोला अपवर्ड बनेगा क्योंकि इसका जो a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ये आपका 0 है और यहाँ पे ये 2 है। अगर x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो अपन बोलते हैं भाई जो राइट हैंड साइड बन रहा है ग्राफ, क्या वो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, ऐसा आप बोलते हो? यस सर। तो क्या ऐसा ग्राफ दिखेगा, चलेगा? तो Yes, ये sir. आ गया आपका 2,0 और ये आ गया माइनस 2,0। चलो और बताओ, फिर आपको एक साथ पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दूंगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स है, ठीक है ना, अभी अपने को नहीं आता है, जितना आता है उससे कर लेते हैं। अब सोचो इसका फैक्टर आपको दिख रहा होगा, अगर x कॉमन ले तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, अगर फिर से इसको लिखना चाहें तो क्या x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, बताओ? यस सर। लिख सकते हैं। तो इसका रूट्स क्या क्या आया, रूट्स जो होगा, क्या वो रूट्स अपना x इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 आया, यानी कि x एक्सिस को इन तीनों पॉइंट पे कट करेगा, चलेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक चीज देख लेते हैं, अगर इन तीनों पॉइंट पे कट किया यानी कि -1 के लेफ्ट साइड में ये किधर को जाएगा और 1 के राइट साइड में ये किधर को जाएगा, इधर अपने को पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो इसके Point लिए ले लेंगे। हाँ क्रिटिकल पॉइंट जैसे बदल सोचो, वो अभी नहीं पढ़े है ना, x टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी हो और अपने पास y क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, चलो x कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा? तो अगर सोचो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है,
और सोचो इन्फिनिटी की स्क्वायर -1 है, क्या माइनस का कुछ औकात है? नहीं है इसके No, सामने। sir. तो क्या ये इन्फिनिटी को होगा? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, क्या अपन कह सकते हैं जो y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा? Yes, sir. बिल्कुल बोलेंगे ऐसा। अब सोचो इसी में अगर मैं बोल दूं जो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, Y tending to minus infinity. गुड। अब ऐसा लिख दिए इसको। अब सोचो ये वाला पार्ट जो है वो किसको इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये वाला पार्ट जो किसको? माइनस इन्फिनिटी को। तो क्या अपन कह सकते हैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन तो बाहर में रहेगा ना यार, तो क्या ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा? सब लॉजिकल है ना? हाँ। तो Yes, sir. अपने को पता चला जो देखो यार x इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर x माइनस इन्फिनिटी होगा तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और हमने रूट्स भी देख लिया, क्योंकि अपने को अभी इससे ज्यादा पता नहीं है, तो जितना पता है उसके हेल्प से अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो रूट्स आपका क्या क्या आया देख लो। यहाँ पे -1 है, ये 0 है और ये 1 है, ये रूट्स आया। अब बोलोगे जो इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा चला जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। ये क्या है? देखो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर ये इसका रूट है तो यानी कि x एक्सिस को क्या इस पॉइंट पे कट करेगा, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पे ब्रेक नहीं आएगा। यस कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया आपने? सर ये कैसे पता कि कॉन्टिन्यूअस है? ये अभी पता नहीं आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ देखो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, और -1 0 और 1 से पास करेगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं ये रूट्स है उसका, चलेगा? अभी देखो जितना पता है तुमको उसके बेसिस पे ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं अपन, अभी आपको ज्यादा पता नहीं है, अभी चल जाएगा पता, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना सब पता चलेगा। इक्वल्स टू x - 1 तो अपने को पहला स्टेप तो पता है, y² इक्वल्स टू x का ग्राफ अपने को आता है, ठीक है? अब इसी में क्या करो, स्टेप 2 क्या कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं x - 1 से, तो यहां से आ गया y² इक्वल्स टू x - 1। इसमें क्या पूछना था? आपने तुम्हें बोला था जो ये सब ग्राफ तो अपने को एलिमेंट्री ग्राफ जो है वो तो याद रहना ही चाहिए, नहीं याद है तो गलत बात है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो देखो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा होगा, क्या ऐसा होगा? पैराबोलिक कर्व जिसका फेस पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। अब इसको x को रिप्लेस किए x - 1 से, तो क्या 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट कर दें? इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या कुछ इस टाइप का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Yes. 0, बस हो गया। पहला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। mod y इक्वल्स टू mod ln x, ठीक है ना? स्टेप 1 हमें बता दो क्या होगा। y is equal to Y is equal to ln y x. इक्वल टू ln ln x। x पहले ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप 2 क्या इस fx Mod को, ln x. हाँ सब y mod y replaced को by mod y f(x) replaced by गुड, तो यहाँ से y इक्वल्स टू mod ln x आ जाएगा। फिर स्टेप 3 क्या बोलोगे? क्या अपन y को रिप्लेस कर दें mod y से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Yes. mod y इक्वल्स टू mod ln x, mod ln x। क्लियर है? सर स्टेप 2 स्टेप 3 को सर इंटरचेंज कर सकते हैं सर? कर दो, कर सकते हैं ना सर इसमें? हाँ हाँ कर सकते हैं, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो ये ग्राफ तो आपसे ड्रॉ हो गया,
किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? नो बोलो। अपने को स्टेप लिखना आ गया ना, तो सोचो ग्राफ ड्रॉ हो गया उसमें। हाँ, क्या है अब कुछ थोड़ा नया है ऐसा। हुआ एक्सिस एक्स एक्सिस ln x का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ये वाला आ गया। अब मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, जो निगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। यस ये तो ऐसा ही रहेगा, इधर से क्या ये ऐसा आ जाएगा 1,0 ऐसा बोलोगे। अब अगर मॉड लगा दिए तो क्या होगा, जैसा ऊपर में पॉजिटिव वाले में बनना है, क्या एज इट इज सेम निगेटिव वाले में बनेगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। तो ये ऐसा, और ये यहाँ पे, तो ये इसको भी एक इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, तो ऐसा दिखेगा। चलेगा जी? यस यस सर। ठीक है, तो एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो सिंपल सा, ऐसा ही। mod y इक्वल्स टू mod e टू द पावर mod x। चलो स्टेप 1 बताओ। y इक्वल्स टू पावर x, ठीक है। स्टेप 2 x replaced by mod x। बिल्कुल सही। तो y इक्वल्स टू e टू द पावर mod x, गुड। स्टेप 3 y replace fx को रिप्लेस कर दें mod fx से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mod ऑफ e टू द पावर mod x। स्टेप 4 y रिप्लेस बाय mod y, तो mod y इक्वल्स टू mod e टू द पावर mod x। क्लियर है सबको या ऑल क्लियर है? यस सर। क्लियर। क्लियर है, चलेगा। स्टेप 2 तो और 3 तो सेम ही रहेगा। हाँ ऐसा है क्या, क्योंकि पॉजिटिव है नहीं? जी सर। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y x। चलो पहला तो सबको आता है ना, नहीं आता है तो आना चाहिए। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट रखेंगे, उसी का मिरर इमेज बन जाएगा निगेटिव वाले पार्ट में। यस ठीक है। और सेकेंड में तो कोई, थर्ड वाला क्या स्टेप सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ऐसा ही होगा, सेम हो जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, जैसा ये ऊपर में बनेगा ऊपर नीचे नीचे में वैसा ही बन जाएगा, वही सेम चीज। सेम चीज बन जाएगा। चलेगा 0,1 0,-1 -1। क्लियर है सबको? सर एक Yes. चीज में डाउट है सर। यस सर। पिछला क्वेश्चन सर एक बार खोलिए, पिछला क्वेश्चन का स्टेप 3। सर इसमें जो आपने जैसे राइट वाले बनाया है, वैसे लेफ्ट में ऐसा राइट साइड में क्यों टिल्टेड है थोड़ा सा, मतलब ये चिड़िया सर टेढ़ी कैसे है सर? चिड़िया टेढ़ी कैसे है? अरे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जब fx को रिप्लेस किए थे mod x से, तो जो नीचे वाला पार्ट था, क्या नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लो तो क्या ऐसा बनेगा, ऐसा ये, तो वो ये आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ नीचे वाले का लिए हैं। नीचे वाले का मिरर इमेज, और फिर उसका ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे ले लो, चलेगा? इससे पूरे फंक्शन पे मॉड था। ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। ये हो गया। एक और सिंपल सा बना दो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए। y इक्वल्स टू, चलो mod y ले लेते हैं, mod y इक्वल्स टू mod ln mod x। चलो स्टेप 1 बताओ। y इक्वल्स टू ln x। स्टेप 2 x रिप्लेस बाय mod x। mod x। तो y इक्वल्स टू ln mod x। स्टेप 3 fx replaced by y fx replaced by mod fx। Good. तो y equals to Replaced by mod mod. of ln x mod x। Step 4 y replaced by y इक्वल्स mod टू y। mod
तो mod y इक्वल्स टू mod ln mod x। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। फटाफट ड्रॉ करते चलो तुम लोग। y एक्सेस, x एक्सेस, y एक्सेस, x एक्सेस। ना लिखे तब भी तो तुम लोग समझ जाओगे y ही है और x ही है, नहीं? हाँ चले हाँ में सर z लगेगा। चलो ये वाला कौन सा होगा? ln x का। अब मॉड लगाए हैं तो क्या होगा? जैसा राइट साइड बनेगा क्या एज इट इज लेफ्ट साइड भी वैसा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यस सर। अब अगर पूरे पे मॉड लगा दें तो क्या जो निगेटिव वाला पार्ट है, क्या ये वाला जो पार्ट है, क्या ये ऊपर चला जाएगा? यस सर। ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये कैसा दिखेगा? ये वाला ऐसा दिखेगा, ये वाला इधर, और इधर से ये आता हुआ ऐसा दिखेगा, नहीं? ठीक है ना? सही बनाया हूं? देख लो। यस सर। यस सर। अब y को रिप्लेस करेंगे मॉड y से, क्या होगा? जैसा ऊपर बना है एज इट इज ऊपर नीचे। नीचे भी ऐसा ही बन जाएगा। बड़ी अच्छी डिजाइन बन गई सर। हाँ सोचो कितना अच्छा लग रहा है। चलेगा? यस सर। ठीक है। और एक ग्राफ बना दो। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करें। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। देखते हैं कैसा होगा। क्या सबसे पहले अपने को एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए? यस सर। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होगा? इंटीजर ही देगा ना यार। बताओ आउटपुट तो क्या आएगा? Yes, इंटीजर ही आएगा। एक बार सब समझो तो अच्छे से इसको। ये y एक्सिस x एक्सिस, हमने सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये किसका है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो तो ये इंटीजर वैल्यू कब कब दे रहा है? देखो 0 और यहाँ पे अपन 1 रखते हैं, तो 0 to 1 में क्या आउटपुट देगा? 1 देगा। फिर 1 to रूट सॉरी 1 पे 1 देगा। फिर आप बोलोगे √2 पे कितना देगा? 2 होगा। 2। ठीक है। फिर क्या बोलोगे? √3। 3। √3 पे क्या देगा? 3 देगा। अब देखो यहाँ पे इधर दिखने में वैसे लगेगा ना जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है। हाँ 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 वैसा ही लगेगा। ये यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे ये 3 दिया। चलेगा। अब सोचो इसका ग्राफ ना अपन ड्रॉ कर रहे हैं 0 to 1 के बीच में। अगर 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ। 0 आता है? 0। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा बनेगा। आप बताओगे? यस सर। ठीक है। फिर सोचो 1 to लाइनें छोटी होती चली जाएंगी ना सर ऊपर। हाँ 1 to 2 के बीच में कैसा बनेगा? क्या आउटपुट अपने को 1 मिलेगा? सॉरी 1 to √2 में। 1 to √2 में देखो 1 से बड़ा और 2 से छोटा वैल्यू आया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? अगर अपना x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और लेस देन √2 है, तो क्या आप एक्स स्क्वायर बोलोगे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और ये 2 होगा। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो आप बोलोगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा। यस। तो ये आ गया। अब सोचो अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 है और लेस देन इक्वल्स टू √3 है, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ लेस देन, ठीक है ना, लेस देन √3 है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? क्या अपना ग्रेटर देन 2 हो जाएगा और लेस देन 3 होगा। और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आप क्या बोलोगे?
एक्स स्क्वायर का वैल्यू, क्या ये 2 होगा? 2 और 3 के बीच में क्या अपन 2 बोलेंगे? 3 पे इक्वालिटी नहीं लगा है ना, यस सर 2 बोलेंगे। यस सर। तो अब देखो यहाँ से आपने 0 to 1 के बीच तो ड्रॉ कर दिया, 0 to 1 के बीच ये आया 0 आया, 1 to 2 के बीच √2 के बीच क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या ऐसे ही बोलोगे √2 to और √3 के बीच में क्या आएगा? और √2 to √3 के बीच में 2 आएगा? बोलो जी, ऐसा बोलोगे? ठीक है, समझ में आया कुछ? अब सोचो तो क्या ये इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन क्या होता था? अगर अपन फंक्शन में x को रिप्लेस करते थे -x से, तो एज इट इज फिर वो फंक्शन के इक्वल ही आ जाता था। तो क्या वो इवन फंक्शन होता था? और इवन फंक्शन क्या होता था? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बिल्कुल, अबाउट y एक्सिस। अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा तो जैसा y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बनेगा, क्या एज इट इज सेम ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनेगा? ऐसा बोलोगे? यस। ठीक है, तो अगर ऐसा बोलें तो डायरेक्ट अपन ग्राफ नीचे ड्रॉ कर लें इसका, अच्छा लगेगा। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, इसका ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं फाइनली। y एक्सेस, x एक्सेस, तो देखो ये अपना 0 है, ये 1 है, फिर क्या है √2 है, √3 है, √3 के बाद क्या आएगा? 2 ही आएगा। और इधर आप बोल दोगे -1 रूट क्यों ले -√2 -√3। रूट क्यों ले रहे हैं यार? यस सर, उसको नंबर लाइन में रूट ही क्यों ले रहे हैं? देखो, अरे अपने को पता है ना यार, जो x अगर √2 से √3 होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या इंटीजर बन जाएगा? जी सर, जी हाँ, सर, जी सर, इसलिए ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इतना ऊपर में लिखे थे। तो अब इसका फाइनली अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ क्या अपने को ऐसा दिखेगा? 0 to 1, फिर यहाँ से आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 to √2 में 1, फिर यहाँ से आउटपुट क्या आएगा? ये 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा। ऐसा बोलोगे? यस सर। और इधर भी क्या सेम बनेगा? यस सर। सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर √x होता तो सर लाइनें सर ऊपर जाते थे, बड़ी होती जाती। देख लेते हैं, इसी का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अब तो आप। y इक्वल्स टू किसका है? √x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। और आप क्या बोल रहे हो? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर √x और √x, ठीक है। सर सेम बनेगा बट लाइनें सर छोटी होती चली जाएंगी। हाँ, सेम बनेगा सर क्योंकि आप बड़ी सर बड़ी। हाँ सॉरी, आप ऐसा कर लो ना, कैसा कर लोगे? ये आउटपुट आपको पता है ना, ये क्या है? ये y इक्वल्स टू 0 है, और ये क्या है? y इक्वल्स टू 1 है, ये क्या है? y इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 3 है। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब ये बच्चा बोल रहा है जो सर अपन अगर √x का ग्राफ ड्रॉ करते तो क्या अपने पास क्या मिलता? सोचो, इसको ऐसा सोच लो ना, तो देखो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देगा? इंटीजर देगा। तो ऐसा सोचते हैं जो √x जो है वो 1 कब होगा, √x जो है वो 2 कब होगा, √x जो है वो 3 कब होगा, √x जो है वो 4 कब होगा। तो यहाँ पे देखो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 16। तो अगर अपना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है ना, और लेस देन 1 होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आएगा। क्या बात कर रहे हो? 0। अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो और लेस देन 4 होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो और लेस देन 9 होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। सॉरी 4 बोल रहा हूं, 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना।
अगर x अपना 9 से बड़ा हो और यहाँ पे ये 16 से छोटा हो तो क्या आप बता दोगे ये आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा? यस सर। कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? अरे कुछ तो आया होगा। यस हाँ देखो यहाँ पे ये कब कब इंटीजर बन रहा है, मतलब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होता है? जहां पे वो इंटीजर हो रहा हो। क्या हर एक इंटीजर पे मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब ब्रेक आता है? ऐसा सोचो, क्या ऐसा होता है? देखो यहाँ पे 0 था, फिर 1 ब्रेक आया, फिर 1 से 2 पे ब्रेक आया, 2 से फिर 3 पे। ऐसा देख रहे हैं अपन, ब्रेक देख रहे हैं? समझ पा रहे हो आप? यस सर। तो सोचो ये वाला अपना जो है 1 कब होगा? तो जब x इक्वल्स टू 1 हो। और 2 कब होगा स्क्वायर रूट? तो जब x अपना 4 हो। 3 कब होगा? तो जब ये x अपना 9 हो। और जब ये x अपना 16 हो। ऐसा आप बोलोगे। तो चलो जब इतना कुछ कर ही लिए हैं तो ग्राफ भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, वैसे नहीं करते। आगे बढ़ा जाए। y एक्सेस x एक्सेस, यहां से ये आ गया 0, फिर क्या है 1, और फिर अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1 था, 4 है, फिर 9, फिर इधर 16। 0 to 1 के बीच में ग्राफ क्या आ रहा है? आएगा 0। 1 to 4 के बीच में क्या आएगा? 1 आएगा। यस सर। और 4 to 9 के बीच में आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 9 to 16 में आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा। 2 और ये 1 और ये 0। क्या ऐसा बोलोगे? क्या यही ग्राफ होगा? समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों से। अपन ने तो वो भी देख लिया पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, वो तो पहले कर चुके हैं, चलेगा। अब चलो आप ना यहाँ पे जो ग्राफ है इसको देख लो तो एक बार, ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट, इसके बाद अपन कुछ नया पढ़ेंगे। सबका आंसर है, आप बस देख के बताओ क्या क्या होगा। अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स है तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या y को रिप्लेस कर रहे हैं? a वाले में देखो, सिर्फ एक को देखो। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ यहाँ पे है। इस ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन अपन यूज कर रहे हैं। a पे कैसे पहुंचेंगे? क्या अगर अपन y को रिप्लेस कर दे माइनस y से तो काम चलेगा? पूरे ग्राफ को सर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर देना। बिल्कुल। तो माइनस y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोल दोगे? y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होगा। मतलब क्या कर रहे हैं अपन? x एक्सिस के अबाउट ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे, नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर, या फिर बोल सकते हो फ्लिप कर देंगे। चलेगा? तो देखो कैसा दिखेगा ये। क्या ये ग्राफ जो है, आप ग्राफ अभी देख लिए, इसका क्या ये नीचे बनेगा ऐसा? W जैसा। ठीक है। और ये लाइन क्या ऐसा आ जाएगा? ऐसा बोलोगे? फिर सोचो ये ऐसा आ रहा है तो क्या ये फिर ये ऐसा जाएगा? यस। और ये पॉइंट यहाँ आके फिर इधर चला जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये ऐसा। तो देखो इसका आंसर ये सही है। यस चलेगा? यस सर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो जब ये ग्राफ अपने को दिया हुआ है तो क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो क्या होगा? राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट होगा। जैसे जैसे अभी आपने y को रिप्लेस किया था y को माइनस y से, तो क्या हुआ था? मिरर रखे थे x एक्सिस पे, ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे, नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर, या फिर बोलेंगे तो फ्लिप कर दिए थे। नहीं चलेगा? हाँ, तो इसमें सोचो ये जो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है वो राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो क्या ये ग्राफ सही है? बताओ
क्या ये ग्राफ सही है? सर फिर से बता दीजिए। चलो बता देते हैं। देखो यहाँ पे अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो हमने क्या किया, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें? क्या x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से? ऐसा करें। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड में ग्राफ है क्या वो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में आता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या वो एज इट इज राइट हैंड साइड में आता है। यानी कि अपन मिरर इमेज मिरर रखते हैं y एक्सिस पे, लेफ्ट हैंड साइड का मिरर इमेज राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड। क्या ऐसा बनेगा? बताओ। यस सर। तो ऊपर वाले का ग्राफ का अगर देखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करके ये मिलेगा अपने को, चलेगा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो इसके बारे में भी सोच लो थोड़ा। सी वाला क्या है, इसमें अपन ना यूज किए हैं, सी वाला ये है, ये आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स है और अपने को किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x का। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, क्या x को रिप्लेस कर दिया जाए मॉड x से? तो आप मॉड x से रिप्लेस करते हो तो क्या करते हो, जो राइट हैंड साइड ग्राफ होता है क्या वो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड बनता है उसी का मिरर इमेज? ऐसा होता है। तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ है इसको हटा दिए, अब जो राइट हैंड साइड है उसका मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। तो क्या मिरर इमेज लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा? यस सर। क्लियर है सबको? अरे सबको समझ में तो आ रही है ना बातें? यस सर। यस सर। अब देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है। चलो अब बताओ क्या होगा, अब क्या सोचोगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले की मिरर इमेज। d जो है इसमें क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ यहाँ पे माइनस मॉड x है। तो ऐसा करो, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो। पहला स्टेप क्या होगा, क्या अपन x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से? तो फर्स्ट स्टेप क्या, स्टेप वन होगा, x को रिप्लेस कर दिए माइनस एक्स से, तो क्या y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स बना। फिर स्टेप टू क्या होगा, x को मॉड x से, मॉड एक्स। अब x को रिप्लेस कर दिए मॉड x से, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस मॉड x। अगर x को रिप्लेस करोगे माइनस x से तो क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। यस सर। यस सर। मतलब ये होगी वही राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। बिल्कुल, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यस सर। ऐसा, ठीक है। यस अब इसी का मिरर इमेज ले लेंगे अपन, इसी का मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या वो ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा जो नीचे में रखा हुआ है। देखो तो ऐसा होगा, बताओ सही है? यस सर। सही है। यस सर। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहे हैं क्योंकि चीजें आपको आती है, नहीं मान के चले ना। यस सर। अब देखो अगला ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। नीचे वाला इसने ऊपर आ जाएगा सब। एफ एक्स को रिप्लेस करना है किससे, मॉड एफ एक्स से। तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। तो देखो नीचे वाला पार्ट कौन सा है, तो नीचे वाला पार्ट ये वाला है, तो ये वाला पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे अपन, ऊपर चला आ जाएगा। क्या ये वाला बन जाएगा? यस सर। चलेगा। अब एफ पार्ट देखते हैं, इसमें मॉड y है, मॉड y को
मॉड ऊपर वाई वाला इक्वल्स टू नीचे एफ बन एक्स है। जाएगा, ऊपर वाला तो नीचे बन जाएगा। ऊपर वाला नीचे बन जाएगा नहीं। तो देखो ये Yes. बच्चा बोल रहा है एफ वाला जो है ये क्या है, y इक्वल्स टू मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स करते हैं तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाला है उस वही नीचे बन जाएगा, जो नीचे वाला है क्या उसको हटा देते हैं, Yes, sir. ऐसा कर देंगे। अब जो ऊपर है उसको नीचे बनाएंगे तो क्या ऐसा दिखेगा। Yes, sir. क्लियर है सबको, सब शांत क्यों हो, नहीं समझ में आ रहा है Yes, पूछो। sir. सर ये वाला एक और बार बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, किसी चीज को ऐसे नहीं जाने देना है, ठीक है ना। जो नहीं आ रहा है और अपन शांत बैठे हैं, क्यों शांत बैठना, पूछने पे ऐसा है जो नहीं बताता हूँ। तो फिर देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, मॉड y को सॉरी y को रिप्लेस कर रहे हैं मॉड y से। तो आप मुझे ये बताओ अगर मॉड सॉरी x को मॉड x से रिप्लेस करते थे तो क्या करते थे, जो राइट हैंड साइड होता था क्या एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही बनाते थे, जो पहले से लेफ्ट हैंड साइड होता था उसको हटा देते थे, यही करते थे ना आप। यस सर। तो क्या अगर y को रिप्लेस कर दें अपन मॉड y से तो क्या अपन बोलेंगे जैसा ऊपर वाला बनेगा एज इट इज नीचे में वही उसी का मिरर इमेज बनेगा, और जो नीचे में पहले से है उसको हटा दो। आप इससे मतलब रिलेट कर पा रहे हो, जैसे x को मॉड x से रिलेट कर मतलब इससे रिप्लेस करते थे तो अपन बोलते थे देखो यार जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है ना उसको हटा दो, और जो राइट हैंड साइड में है उसी का एज इट इज ग्राफ बना दो लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या अगर y को रिप्लेस कर दे मॉड y से, क्या एक ही चीज कितनी बार बोले, y को रिप्लेस कर दे मॉड y से तो क्या अपन बोलेंगे जो x एक्सिस के ऊपर है क्या उसी का ग्राफ नीचे बन जाएगा, जो पहले से है क्या उसको हटा दोगे। अभी ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे थे पहले, तो जो अगर यहाँ पे ये ln x है y इक्वल्स टू ln x है, अब मैं बोलूंगा मॉड y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। अभी कुछ देर पहले तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो आपने क्या बोला था, जो इस वाले पार्ट को हटा दो सर, निगेटिव वाला पार्ट, जो अब पॉजिटिव वाला पार्ट है उसी का मिरर इमेज ले लो। तो क्या ऐसा और ऐसा बनता था। तो जब वो हमें आता है तो ये क्यों नहीं आ रहा है, तो सोचो पॉजिटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लिए, हो गया। ठीक है हाँ। ये अपने को दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है ना, हमें ड्रॉ करना है किसका ग्राफ, तो मॉड y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स का। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या करते हैं, तो स्टेप 1 अपने को y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ये क्या है स्टेप 1 है। तो स्टेप 2 क्या बोलोगे बताओ, क्या अगर माइनस लाना हो तो कैसे लाएंगे, क्या y को रिप्लेस कर दे माइनस y से, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू एफ एक्स होगा। अब सोचो y को अगर माइनस y से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, सोचो ना, जहां पे वो निगेटिव हो रहा होगा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। क्या अपन बोलेंगे जो पार्ट ऊपर में होगा एक्स एक्सिस के, क्या वो पार्ट अब नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस के, क्या ऐसा बोले। ठीक है, तो सोचो ये कैसा ग्राफ दिखेगा अपने को, कुछ इस टाइप का दिखेगा। ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज मतलब ऊपर वाले पार्ट को नीचे ला रहे हैं, मतलब ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज नीचे ड्रॉ कर रहे हैं और नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या यही होगा। यस सर। ठीक है, ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ आ गया। ठीक है, मान लो ऐसा ही कुछ है। अब थर्ड स्टेप करते हैं, स्टेप थर्ड में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अपने को तो मॉड y भी लाना है, तो ऐसा करते हैं y को रिप्लेस कर देते हैं मॉड y से। तो y को रिप्लेस करेंगे मॉड y से तो क्या अपने को कुछ ऐसा दिखेगा माइनस मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ऐसा होगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, अगर y को रिप्लेस करते हैं मॉड y से तो क्या बोलते हो आप, तो सर जो नीचे वाला पार्ट है उसको तो हटा दो, क्या नीचे वाले पार्ट को हटा दें,
यस सर। तो नीचे वाले पार्ट को हटा दो, इन सब जो इसको ऊपर ऐसे कर रहे हैं उसको कट कर दो। अब जो ऊपर बना है उसका मिरर इमेज बना दो नीचे, ऐसा होगा। तो अगर उसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या कुछ अपने को ऐसा दिखेगा, ये ऐसा आ गया और ये कुछ ऐसा आ गया, फिर ये यहाँ चला गया, ऐसा दिखेगा। यस सर। ठीक है, तो देखो क्या वो ग्राफ ऐसा ही आएगा। आज क्या करना है, अच्छे से एक बार बैठना है और पूरे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको रट जाना है, ठीक है ना। समझने का काम हो गया, आप रटने का काम स्टार्ट कर दो। यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन याद कर जाओ, समझ तो लिए ही हो कैसे क्या हो रहा है, अब याद करने की बारी है। अपने को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1 का। स्टेप वाइज चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आप ग्राफ ड्रॉ कर लो किसका, y इक्वल्स टू 1 माइनस x का, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अपन यूज करते हैं, x को रिप्लेस कर दें मॉड x से, तो क्या ये y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x होगा। किसी को लग रहा होगा ऐसा क्यों लिख दिए, तो देखो यहाँ पे मॉड y इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस मॉड x, ठीक है ना। हमेशा y में y को अपन लेफ्ट साइड में लिखते हैं इसलिए लिख दिया मैंने, चलेगा। y को लिखते हैं फंक्शन ऑफ x में। अब क्या किया जाए, स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा जिससे अपना उसके इक्वल आ जाएगा। स्टेप थर्ड क्या बोलोगे, y का मॉड बोलोगे। बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा मॉड y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x, ऐसा बोलोगे। बोल दिया। बोल दिया। y एक्सेस, x एक्सेस, y x। तो सोचो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा इसका अगर x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर y 0 रखोगे तो क्या x 1 आ रहा है। क्या ये लाइन कुछ ये लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, 0,1 1,0, 2 पॉइंट मिलाओ एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। अब अगर अपन क्या कर रहे हैं, जो x को रिप्लेस कर रहे हैं मॉड x से, तो आपको पता है जो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो ग्राफ बना है क्या इसको हटा दें, और जो राइट हैंड साइड है क्या उसका मिरर इमेज ले लेंगे अपन, ऐसा आप बोलोगे। बिल्कुल, यस सर। ये कुछ इस टाइप का आ गया और इधर कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है। ये आ गया 1,0 और ये आ गया -1,0 और ये आ गया 0,1। अब अगर y को रिप्लेस करते हैं मॉड y से तो क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है क्या इसको हटा दें, कट कर देते हैं इसको। अब जो ऊपर बना है क्या उसी का मिरर इमेज नीचे बना दे, बोलो। यस सर। तो ऐसा करेंगे तो ग्राफ अपने को कैसा दिखेगा। क्या ऐसा दिखेगा, यस सर। 0,1 1,0 -1,0 0,-1, तो ये बन गया इसका ग्राफ। एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, देख लो तो बन रहा है। यस सर, 45 डिग्री एंगल है ना, बिल्कुल, और साइड का लेंथ भी इक्वल है। यस सर, ठीक है ना। तो ये हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक का बनने देख ही लिया। अरे उसको ऐसे भी देख सकते, साइड ऑफ हाँ इसको ऐसे भी देख सकते हो, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1 था ना, तो सोचो यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हो, मॉड x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, दो बार इसको ओपन कर सकते हैं, एक बार x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए। तो क्या आप बोलते हो ये x होगा कब, जब x अपना क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और माइनस x होगा कब, जब x अपना लेस देन 0 हो।
ऐसे ही क्या मॉड y को भी आप बोलोगे जो y होगा कब, जब y अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस y कब होगा, जब y अपना लेस देन 0 हो। क्या ऐसा बोलेंगे? यस सर। ठीक है। तो इससे कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, सोचो। 4 बन सकता है। एक बार तो दोनों को प्लस के साथ ओपन कर दो, एक बार दोनों को एक माइनस के साथ कर दो। चलो, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, ये 4 लाइन आया। इन चारों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको मिला दो, स्क्वायर बन गया। समझे? यहाँ जो अगर रेक्टेंगल की निकालनी हो तो सर कैसे सोचेंगे? कुछ मत सोचो, ऐसा सोचना ही नहीं है, सोचना बंद कर देना है यहीं पे। हेलो, क्यों सोचे फालतू का? जब आएगा क्वेश्चन कर लेंगे। ये y है, ये x है, कहीं काम नहीं आएगा वो। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, मतलब स्क्वायर आपने जो ड्रॉ किया है, इसका इक्वेशन भी लिख सकते हो। ये वाला जो आएगा ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 आएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, यानी कि -x माइनस वाई के साथ जो लिखा था आपने, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये लाइन आ गया, ठीक है, चलेगा? यस सर। ठीक है। तो अपने पास 30 मिनट बचा है, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है ना? सीखे? यस सर। यस सर। अब चलो अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना? ग्राफ का आपको यूज यहीं पे पता चलेगा, जो ग्राफ क्यों पढ़ाया गया इतना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी अपने से पूछता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया अपने पास, sin x इक्वल्स टू x बाय 10। अब पूछ दिया जो बताओ यार इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना? तो इसके लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन सीखेंगे। जब fx इक्वल्स टू gx हो, ठीक है ना, अब इसमें अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या करते हैं ना, दोनों साइड अपन इंडिविजुअल ग्राफ बनाते हैं, इसका और इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना? समझे? और फिर अपन देखते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना होगा, तो वो जितना नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। समझे? ग्राफ का। हाँ, तो चलो इसको लिख लेते हैं। क्यों ऐसा बोलेंगे सब बताऊंगा, ठीक है ना? तो इसको लिख लिया जाए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx equals to gx will be the number of point of intersection of the graph of y equals to fx and y equals to gx। क्लियर है? ये अपने को याद रखना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो अब चलते हैं उस पे। लिख लिया आपने? ठीक है ना? अरे हो गया होगा अब चलो, अब याद करो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलते थे सर, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है ना, इसका एक रूट क्या है, 2 है,
दूसरा सर 3 है, 3 तो और क्या 2 ये 2 इसको सेटिस्फाई करता है, तो 3 इसको सेटिस्फाई करता था। यस सर। ठीक है, सर 0 कट यस करता था। सर। हाँ, तो 0 पे कट करता था, चलेगा। अब सोचो अगर इसको इसके कॉन्सेप्ट से समझें, तो सोचो एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे जी एक्स है ना। F0 अगर मैं बोल दूं यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये 0 जहां पे होगा, जिस x के लिए होगा, क्या वो उसका रूट्स कहलाएगा इसका। जिस x के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हो, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाए, 0 के इक्वल आ जाए, क्या वो रूट्स होगा इसका, यस क्या सर। होगा। यस सर समझ गया। अब सोचो हमने ना ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर दिए। चलो यहाँ पे एक्सिस पे ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कोई लिखेगा नहीं, पहले देखो अच्छे से, सीखो, फिर बाद में लिख लेना। सोचो एक ग्राफ ना कुछ इस टाइप का आ गया, ऐसा, और दूसरा ग्राफ अपन ड्रॉ किए ना, दूसरा ग्राफ कुछ ना इस टाइप का आ गया, ऐसा गया, ऐसे चला गया। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, और एक ग्राफ और जो है, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू जी एक्स का, चलेगा। तो जिस पॉइंट पे कट किया, यानी कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, तो उसका अपन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या। मैं बोल सकता हूं इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो अगर ये x1 है और ये अगर सॉरी y इक्वल्स टू जी एक्स पे लाई कर रहा है, तो क्या इसका y कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो ये gx1 होगा, ऐसा बोलोगे, बताओ। अब वो तो सर fx पे भी लाई कर रहा है, तो सर fx1 नहीं हाँ, बोल सकते। fx पे भी लाई कर रहा है, तो क्या ये x1 fx1 भी बोल सकते हैं। यस सर। और यहाँ पे सोचो ये x2 होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं x2 fx2। और क्या इसी पॉइंट को, सेम पॉइंट को बोल सकते हैं x2 gx2, ऐसा बोलोगे। यस सर। यानी कि अपन कह सकते हैं, जो देखो यार, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, उस वो पॉइंट क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि नाम अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब वो कॉमन पॉइंट दोनों कर्व का, क्या ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, बताओ। सर सेम तो सॉल्यूशन है। यस सर। क्या अपन कह सकते हैं इसका रूट्स x1 और x2 आएगा, क्योंकि fx1 माइनस gx1 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि वहां पे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। क्या आप ऐसा कह पा रहे हो यहाँ यस से इस सर। ग्राफ से, जो fx1 यस सर। इक्वल्स टू gx1 है और fx2 इक्वल्स टू gx2 है। यानी कि डायरेक्ट अपन बोल सकते हो भाई, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, क्या इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर अपने को फाइंड करना है, तो ऐसा कर लेंगे डायरेक्ट, दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, क्या उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, बोलो। यस सर। दो पॉइंट पे कट किया तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 3 पॉइंट पे कट करता तो 3 होता, ऐसा बोलोगे, चलेगा। यस सर। यस सर। यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर डालो तो। सर अब हाँ जी, तो कहो। वही ऊपर वाला करें, उसका अगर सर 1 आएगा ना। कहीं अगर हम लोग को पता चला कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक सर आईआईटी वाला ऊपर आपने इन्फिनिटी पे सर एक नहीं दिया पहुंचा था, है। ऊपर हमने सर आपने एक दिया था sin x इज इक्वल टू x/10, सर उसका 1 आएगा। चलो उसी को कर लेते, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, क्या था, sin x इज इक्वल टू x/10। x/10। चलो ये कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो उसी सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक बार sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। sin x का ग्राफ कैसा होगा, किसी को पता है, सबको पता है। यार इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं, क्योंकि अपना ऐसा कर देते हैं। ठीक है,
ऐसा चलेगा? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया y इक्वल्स टू साइन एक्स का, ठीक है। यस सर। अब सोचो साइन एक्स जो है ये 1 - 1 और 1 के बीच होता है। ग्राफ थोड़ा, ये वाला जो क्वेश्चन लिए हैं ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब सोचो y इक्वल्स टू, अगर x अपॉन 10 का अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो सोचो इसका वैल्यू 1 कब होगा, y का वैल्यू इसमें 1 कब हो रहा है? जब x 10 हो, 10 पे जब x x इक्वल 10 टू पे, 10 सर यानी x कि equals to 10। x इक्वल्स टू 10 पे सोचो ये 0 है, ये तुम्हारा पाई है, ये 2 पाई है, और ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। तो 3 पाई के जस्ट बाद तुम्हारा क्या 10 आ रहा होगा क्या? यस सर। 10 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जाके 10 पे ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। क्या इस पॉइंट से पास करेगा 10,1 से? यस सर। यस सर। हाँ। अब सोचो क्या ये -1 कहाँ पे हो रहा होगा? ये y इक्वल्स -10 पे। एट x इक्वल्स टू 10 पे y इक्वल्स टू 1 हो रहा है, एट x इक्वल्स टू -10 पे y इक्वल्स टू -1 हो रहा है। सो 7 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। देख लेते हैं, शायद आपका सही है। -पाई, -2 पाई, और यहाँ पे -3 पाई, और इससे अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो क्या यहाँ पे -10 होगा? बोलो। यस सर। ठीक है, अपन इसको लेफ्ट साइड और नहीं ले जा सकते, नहीं तो ये फिर ऐसा ऐसा बनना होगा और 10 पे जाके ये -10 पे जाके यहाँ पे -1 हो रहा होगा। क्या सर आपने ये -3 पाई शायद थोड़ा गलत ले लिया है। ओके, हाँ हाँ सर हाँ, 3 गलत लिया, बीच में एक छोड़ दिया ना हमने। सही, यस सर। यस हाँ, यहाँ पे ये आ गया -3 पाई। तो 10 कहाँ, यहाँ -10 यहाँ पे होगा। सोचो -10 पे जाके ये 1 बन रहा है, ऐसा बोलोगे? सॉरी, -10 पे -1 बन रहा है, और 10 पे 1 बन रहा है। क्या इस पॉइंट से पास करेगा और 0 से पास करेगा? 0 पे 0 आ रहा है, ऐसा बोलोगे? बोलो। यस सर। तो अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो क्या ये लाइन कुछ ऐसा आएगा, इसके बाद ये 1 से बड़ा ही वैल्यू देगा, 1 से बड़ा वैल्यू देगा, यानी कि 8 सॉल्यूशन आएंगे सर। साइन को कट नहीं करेगा 10 के बाद, समझे? 10 के बाद अगर x ग्रेटर देन 10 रखे तो क्या y ग्रेटर देन 1 आएगा? और y ग्रेटर देन 1 आएगा तो क्या साइन उधर ऊपर पहुंच पाएगा? नहीं, साइन कहां से कहां तक डांस करता है? -1 से लेके 1 के बीच में, यही करता है ना? बोलो जी। यस सर। अब Yes, सोचो sir. अगर लेफ्ट साइड अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ किधर को जाएगा? क्या आप बोलोगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा? यस सर। सर 7 पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे। देखो 7 पॉइंट्स आ रहे हैं तो 7 सॉल्यूशन होगा, तो पॉइंट्स अपन काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 सर 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 7 7 ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 7। क्लियर है सबको? यस सर। कुछ दिक्कत है तो पूछो। नहीं नहीं है, ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ ना नहीं, पूछ लीजिए सर। फिर दिक्कत है सर। लीजिए सर, पूछ लीजिए। पूछ लेते हैं। कितना टाइम हो गया? टाइम है ना आपके पास अभी? 15 मिनट है सर। हाँ सर, टाइम ही टाइम है आज। टाइम ही टाइम है। पूरा टाइम है सर, आप जब तक पढ़ाइए। हाँ, अभी तो कई सारा भाई बहक सो गए गया हो होगा। क्या? पूरी रात क्लास है। सर आप थके नहीं है ना, बस सर ये सही है बस। जब तक आप थकेंगे नहीं तब तक हम लोग पढ़ते सर रहेंगे। की चिंता करो थोड़ी सर। सर आप हाँ थक यार। गए सर, हमें पता है सर। यस सर सर, सुबह आप सर कैसा सुबह से था? पढ़ा रहे हैं। सर इतना लोड नहीं लेते सर। चलो एक तो देख क्वेश्चन लीजिए करते हैं सर, पहले। पढ़ने देख के मूड में लीजिए सर नहीं है। कितना बढ़िया इग्नोर करते हैं। यहाँ पे इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है अपने को। सिग्नम x इक्वल्स टू मॉड x। सिंपल करते हैं पहले एक।
क्या सिग्नम एक्स का अपने को ग्राफ ड्रॉ करना आता है? तो बिल्कुल आता है। मॉड एक्स का ड्रॉ करना आता है? तो आता है। तो देखो सिग्नम एक्स का क्या 0 पे 0 होता है और 0 के राइट साइड में क्या होता है? 1 होता है, नहीं? ये लाइन +1 Two Yes. हाँ, solutions. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? सर -1 -1। ठीक है, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1। अगर अपन मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करें तो मॉड x का ग्राफ भी अपने को ड्रॉ करना आता है। ये लाइन और एक ये लाइन। तो देखो तो कितने जगह पे कट किया? एक तो 0 पे कट किया सॉल्यूशन आएगा और हाँ, एक यहाँ दो पे solution। 2 सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपने बता दिया कितना होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा। क्लियर है? चलो यस सर। Yes, sir. यस सर एक और कर लेते हैं। सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। चलो इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए। सर एक बार ऊपर कर दीजिए, एक चीज देखनी है। हाँ देखो, इसमें 2 सॉल्यूशन कैसे हैं? एक 0 है, 0 पे अच्छा, दोनों का वैल्यू 0 है। यस सर, 0 मिस कर दिया मैं। हाँ चलो इसको देखो तो। अब इसका राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ ड्रॉ कर लें इसका। यस सर। Yes, sir. तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? पहला स्टेप, स्टेप 1, X is equal to x square. फिर उसके y बाद इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका फिर x ग्राफ ड्रॉ replace by करना। x plus 1. गुड, x को रिप्लेस कर दें अपन x प्लस 1 से, नहीं? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो सोचो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या ओरिजिन से पास करेगा? क्या ये Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा? Yes, sir. ऐसा होगा, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. -1, तो 0. चलो यहाँ पे ये आ गया -1,0 इससे पास कर रहा है। तो इसका ग्राफ अपन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस टाइप का। ऐसा बनेगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन बात कर लेते हैं सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बारे में, ठीक है ना? y इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अपने को पता है भाई सिग्नम तो क्या है? सिग्नम को अगर इस डब्बे में पॉजिटिव मिलेगा, अगर डब्बा पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। इफ डब्बा पॉजिटिव हो, नहीं? अगर डब्बा इक्वल्स टू 0 हो तो 0 देगा, अगर डब्बा लेस देन 0 हो तो -1 देता है। बस ये 3 आउटपुट देता है। तो क्या अपन इसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते? किसके बारे में? अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब ग्रेटर देन 0 होगा? बताओ, क्या x माइनस 1 x प्लस 1 बोलोगे ग्रेटर देन 0? ऐसा? तो क्या नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे तो क्या होगा? ये -1 है, ये 1 है, इधर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। क्या ऐसा कह सकते हो? इस वाले Yes. पार्ट में ये पॉजिटिव Yes, sir. देगा, इस वाले पार्ट में ये पॉजिटिव देगा, और बीच वाले पार्ट में क्या देगा? निगेटिव। और इन दोनों पॉइंट पे क्या 0 0 आएगा? बोलो, ऐसा Yes, बोलोगे? तो अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या कह सकते हैं? जो देखो यार, जो अगर 1 के राइट साइड में आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। -1 के लेफ्ट साइड में आउटपुट 1 आएगा, और -1 पे क्या और 1 पे 0 आएगा, और इसके बीच में क्या -1 आएगा? अरे सिग्नम के साथ ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ में कुछ आया तुम लोगों को? सिग्नम वाला नहीं है सर थोड़ा थोड़ा सर सिग्नम दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सिग्नम जो है वो सिग्नम क्या करता है? बॉक्स के अंदर अगर पॉजिटिव हो
तो क्या आउटपुट 1 आएगा? अगर बॉक्स के अंदर निगेटिव हो, बॉक्स अगर निगेटिव हो जाएगा तो -1 आएगा, अगर बॉक्स 0 हो जाए तो वहां पे 0 आएगा। तो हमने देखा बॉक्स के अंदर क्या फिल कर रहे हैं अपन, x² - 1 है ना? तो x² - 1 कब ग्रेटर देन 0 होगा? तो हमने निकाल के देखा रे, x² - 1 ये अगर 1 के राइट साइड में देखें तो ये पॉजिटिव है, -1 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, तो जिस पार्ट में ये पॉजिटिव है क्या उस पार्ट में आउटपुट उसका 1 आएगा? क्योंकि सिग्नम लगा हुआ है, सिग्नम को जब भी पॉजिटिव मिलता है तो आउटपुट क्या देता है? वो 1 देता है। तो क्या इसमें y = 1 हो जाएगा और इधर y = 1 हो जाएगा? और जहां पे बॉक्स 0 हो रहा है क्या वहां पे आउटपुट 0 आता है? क्या -1 और 1 पे आउटपुट 0 आएगा? यस सर 0 आ रहा है। और जिस पार्ट में निगेटिव होगा उस पार्ट में आउटपुट क्या हो जाएगा? -1 होगा। यस सर। तो ये -1 है, इधर तुम्हारा 1 है। एक सॉल्यूशन आएगा सर। ठीक है, तो अब सोचो एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, यही गलत कर देते हैं ना अपन। 2 आ रहे हैं। 2 आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा ये 1 है। अब देखो 1 के राइट साइड में क्या आया? वो 1 आया था क्या? 1 के राइट साइड में क्या 1 आया था? यस सर। तो 1 आया था, तो क्या ये लाइन होगा? यस सर। ठीक है। अब 1 के लेफ्ट साइड में भी क्या 1 आया था? यस सर। तो ये ऐसा। और 1 पे क्या आया था? -1 पे क्या आया था? 0 आया था। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर अपन देखें तो कितना आ गया? 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या 2 आया? कुछ समझ में आया? देख लो भाई, चलेगा? ऊपर कर दीजिए 1 मिनट। ठीक है, हो गया सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे सर हाँ मम्मी खाना खाने आ रहे मैं भी बस। सोचे सर छोड़ने जा रहा है। यार आ रहा है बस। हाँ, सबको अभी बुला रही होंगी मम्मी। सर खाना ठंडा हो गया सर। कोई नहीं, मम्मी गर्म फिर हो से गर्म जाएगा। कर देगी। गर्म कर लेना, खाना अच्छे से गर्म कर लेना। ठीक है, चलो आज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में बता दो। तो यस सर, जल्दी से एकदम। अरे मंडे को, ट्यूसडे को और वेंसडे को क्लास मैथ्स की नहीं होंगी। क्यों सर? क्यों सर जी? आप डॉट पूछ लेना होगा तो डॉट क्लास रख लेंगे, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, इसका हाँ सॉल्यूशन बताओ अब्दुल क्या सर होगा। वाला? नहीं, अब्दुल सर वाला घर नहीं जा रहे। नहीं सर, वैसे ना जाइए। अरे नहीं, वैसे नहीं जा रहे हैं, वैसे जाने में भी बहुत टाइम है अभी तो। चलो इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा ये। सर वो आपने पाई सर गलती से लिख दिया सर। नहीं, जान के लिखा है पाए। देखते हैं कैसे सोच पाते हो तुम सब। क्या आप सबसे पहले अपने को इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें? इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। बन गया सर। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले y एक्सिस, ये x एक्सिस है। अभी तो बहुत कुछ अपन सीखेंगे अगले क्लास में। आप पढ़ के आना इतना अच्छे से पहले, फिर और भी सीखेंगे कुछ, एक क्लास और लगेगा। देखो ये क्या sin x का, sin पाई x का, अपन पहले sin x का ड्रॉ कर लो, उसको पाई से अपन डिवाइड कर देंगे, चलेगा? यस सर। ठीक है, और इधर भी ऐसा। यही होता था ना, k को x को रिप्लेस करते थे kx से, तो क्या करते थे, याद है कुछ? या सब भूल गए? डिवाइड कर देते थे।
तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये माइनस पाई है, -2 पाई है, -3 पाई। अब क्या करें, अगर अभी तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए हैं, अगर अपने को साइन पाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो क्या सबको पाई से डिवाइड करोगे आप? तो दो सोल्यूशन है ना, देख लेते हैं, शायद गलत है आपका। ऐसा होगा तो ये पॉइंट देखो क्या क्या आ गया अपने पास, इस पॉइंट बता दो। ये -3 आ गया, -2 आ गया, -1, ये 0, ये 1, 2, 3, 4। अब ऐसा सोचो, जो अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करें साइन मॉड एक्स का, साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा? सब ऊपर चला जाएगा। अच्छा नहीं साइन मॉड एक्स है। अच्छा नहीं सर साइड सर, मतलब सर नीचे से ऊपर सर फैलता हुआ कुछ। सर जो राइट में बना है, जो राइट में है वही लेफ्ट में y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, इसी में x को रिप्लेस कर दें अपन मॉड x से, तो क्या y इक्वल्स टू ln मॉड x का बनेगा? मेरे बहादुर स्टूडेंट, ऐसे कैसे भूल जा रहे हो तुम लोग? नहीं सर आता था सर, ये तो आता है सर, मुंह से निकल गई। पॉइंट बन रहे हैं सर। ये ऐसा बनेगा। ये सर यही डिक्टो बना है। सर वही तो बोला था फैलता हुआ। हाँ, अब सोचो इसमें अपने को साइन जो है, साइन कहाँ से कहाँ तक है, मतलब -1 to 1 के बीच ही ग्राफ है क्या साइन पाई एक्स का? -1 to 1 यस सर, इसी के बीच है। तो अब अपन ने को देखना चाहिए, जो देखो यार, ये जो साइन सॉरी ln है, ये ln 1 कब होगा? जब इसका इनपुट क्या हो, e हो, और e किसके अप्रॉक्स होता है? x के जगह पे अगर e हो जाए, और e किसके अप्रॉक्स होता है? 2.7 2 या 3, इसी के अप्रॉक्स होता है। तो सोचो ये किससे छोटा होगा? 2, ये पाई, ठीक है, सॉरी 3 यहाँ पे है ना। हाँ, क्या ये 3 से छोटा होगा यहाँ पे? क्या यहाँ पे ये e आ रहा होगा? तो जो e पे जाके नहीं, ये 1 हो रहा होगा, e पे ये 1 हो रहा होगा, ऐसा बोलोगे? और साथ ही साथ आप बोलोगे जो -e पे जाके, -e पे भी क्या ये 1 हो रहा होगा? यस सर, -e। अब बार बार आप देखो, मैं साइन का लिमिट देखता हूँ, जो कहाँ पे ये 1 हो रहा है, कहाँ पे -1 हो रहा है। दूसरा फंक्शन, एक क्वेश्चन आपने किया था, क्योंकि अगर 1 को क्रॉस कर जाएगा तो फिर तो वो ऊपर ही चला जाएगा ना, फिर आगे वो कट नहीं करेगा, या फिर -1 के नीचे चला जाएगा तो फिर उसके आगे कट नहीं करेगा, ठीक है ना? यही बोलते हो ना आप? 4 सोल्यूशन आ गए सर। चलो, तो अब देखो ये चीज फिर बता दें। हाँ, बता देते हैं। हमने बोला अगर सोचो यहाँ पे ये ln जो है 1 को क्रॉस कर गया, तो 1 को क्रॉस कर जाएगा तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू देगा ना। अब आगे e के आगे कुछ भी रखोगे तो क्या 1 से ज्यादा वैल्यू देगा ln? यस ln देगा। तो अगर 1 से ज्यादा देगा तो क्या उस साइन को फिर से कभी कट करेगा उसके आगे? नहीं करेगा, क्योंकि साइन जो है वो -1 to 1 में ही बनता है ग्राफ उसका। कट तो करेगा ही। अरे भाई साहब, आप अगर e रखते हो तो ln कितना वैल्यू देगा? 1 देगा। अब 1 e से ज्यादा पे ln का वैल्यू क्या होगा? क्या ग्रेटर देन 1 होगा? एक बार गलत करके सर बता दीजिए सर, एक बार गलत करके कि कट कर रहा है कि नहीं पता चल रहा है। सर गलत करके? अरे जो बोलना अगर सुनो अच्छे से, हमने बोला अगर x का वैल्यू e रखोगे तो ln क्या होगा? x का वैल्यू अगर e रखोगे तो ln e जो है क्या ये 1 होगा? अब सोचो e से ज्यादा रखेंगे तो x, अगर x ग्रेटर देन e होगा तो क्या अपन बोलेंगे ln x ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसा आप बोलोगे? तो जब वो 1 से बड़ा होगा तो यानी कि वो फिर इस एक्सिस मतलब साइन एक्स को जो कैसे कट करेगा? साइन एक्स तो यार -1 और 1 के बीच ही ग्राफ होता है ना। क्या साइन का ग्राफ ऊपर टहलने चला जाएगा? नहीं ना। अगर -1 और 1 के बीच ही होता है तो फिर से कट नहीं करेगा, वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा ln। देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ये 1 से पास करेगा? बिल्कुल करेगा।
तो 1 से पास करेगा, अगर ग्राफ ड्रॉ करे तो क्या ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसे गया, ऐसे 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 ये चला गया ऐसे ऊपर। अब बताओ कभी ये साइन को कट करेगा आगे, ई के आगे करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ई के आगे वो वैल्यू क्या देगा, 1 से बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखो इधर क्या आया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ किया, 3 जगह इधर कट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कहाँ कहाँ कट करता है, तो देख लो। क्या ये -1 से पास करेगा? तो बिल्कुल करेगा। तो -1 से पास किया, ये कुछ इस टाइप का चला, फिर ऐसा हो गया। तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 6। मैं पूरी तरह तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 आया। यस सर 6 पॉइंट्स। यस सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 6, यही आंसर होगा। समझ में आ रही है बातें कुछ थोड़ी बहुत? यस सर। आज घर पे बैठो,